तो इस आसन से आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी होगा। देखिए, वेट लॉस में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वेट लॉस करना बहुत आसान है। हो तो ये कमर को ये घुमाना है पूरा। इनहेल, एक्सहेल, कमर पतली होगी, लिवर डिटॉक्स होगा। अल्सर है, हर्निया है, ध्यान से करना है। के साथ पूरे पैरों से इस तरह से जीरो बनाना है, ठीक है। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसके लिए सारी दुनिया भाग रही है, और वो है वेट लॉस, ठीक है, जो कि सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए। देखिए, वेट लॉस में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वेट लॉस करना बहुत आसान है, बट अगर आपका डाइट, आपकी प्रैक्टिस, अगर आप इन दोनों चीज़ों पे फोकस नहीं करते और रेस्ट पर भी फोकस नहीं करते, तो वेट लॉस बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं कुछ देसी आपको प्रैक्टिस बताऊंगी। दिस इज यौगिक, देसी यौगिक जो आपके वार्म अप्स होते हैं, देसी यौगिक जो आपकी प्रैक्टिस होती है, जो आपके वेट लॉस में आपको हेल्प भी करेगी और बॉडी को फ्लेक्सिबल भी करेगी। किसी भी प्रैक्टिस से पहले, अगेन मैंने बोला, वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो पहला वार्म अप शुरू करेंगे हम कमर को घुमाने से, ठीक है। दोनों हाथ कमर पे रखे, आपको इसमें नॉर्मल ब्रीथ भी ले सकते हो। तो ये कमर को ये घुमाना है पूरा, ठीक है। ये कमर को घुमाया, ध्यान रहे आपको कमर के साथ नहीं घूमना है, आपको केवल कमर को घुमाना है। अब लेकिन कमर को इतना भी नहीं घुमाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर का प्रॉपर्ली मूवमेंट हो। और ये आपको लग रहा होगा देख के कि बड़ी सिंपल प्रैक्टिस है, बट यही सिंपल प्रैक्टिस डाइजेशन वालों के लिए भी सबसे अच्छी है। रामबाण इलाज है कि जिनको डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कमर को घुमाने की। इससे क्या होगा, आपका हिप जॉइंट, आपके जो कमर है, वो ओवरऑल आपके पैर, वो सब आपके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, वार्म अप आपका हो जाएगा, बॉडी आपकी वार्म हो जाएगी। तो आगे की प्रैक्टिस के लिए आपको ईजी रहेगा। दूसरा है कटी चक्र क्रिया, ठीक है। एक होता है कटी चक्र आसन, बट हम कराएंगे ज्ञात्मक कटी चक्र, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगेन पैरों में शोल्डर लेवल गैप रहेगा, शोल्डर लेवल ही हाथ दोनों खुलेंगे, ठीक है। इनहेल किया, एक्सहेल, पीछे वाले हाथ के अंगूठे को देखना है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, कमर पतली होगी, लिवर डिटॉक्स होगा। माइग्रेन है तो इसे नहीं करना है, होल्डिंग कर सकते हैं इसमें ब्रीथ के साथ, ठीक है। ये आप 20, 30, 40 जैसे भी स्टार्ट करना चाहें वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मैं जो बताने जा रही हूँ वो है कुल्हाड़ी, ठीक है। ये बहुत ही देसी प्रैक्टिस है और ये हम भी बहुत करते हैं, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई एक्सट्रीम बैक पेन है तो नहीं करना, अगर आपको कोई रिसेंट इंजरी ऑपरेशन हुआ है नहीं करना, अंडर गाइडेंस करिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पैरों में हल्का सा ज़्यादा गैप रहेगा, जैसे हम पेड़ काटते हैं, ठीक है। इनहेल किया, एक्सहेल, इसमें थोड़ी ब्रीथ आपकी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। अब देखियो, कमर मेरी ये नहीं जा रही, ठीक है, कमर मेरी स्ट्रेट है। ये आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स कर सकते हैं, मतलब 10-10 के 3 सेट ऐसे शुरू कीजिए, 10-10 के 4 सेट, 10-10 के 5 सेट। ये आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करेगा और वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने कटी चक्र अभी बताया था ज्ञात्मक, मतलब कि आपको वो फ्लो के साथ करना है बिना रुके। लेकिन अगर किसी को माइग्रेन इशू है तो वो इसको होल्डिंग के साथ करे। तो इनहेल, ठीक है, दोनों शोल्डर में शोल्डर लेवल गैप रहेगा, दोनों हाथों के बीच में। इनहेल किया, एक्सहेल एंड होल्ड। पीछे वाले हाथ के अंगूठे को आपको उसकी टिप को देखना है, यहाँ पे आपको होल्डिंग करनी है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। यह आपके लिवर को भी डिटॉक्स करेगा, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करेगा। और अगर किसी को बैक पेन रहता है, नॉर्मल बैक पेन रहता है, कोई इंजरी नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके अंदर भी हेल्प करेगा। दोनों साइड से आपको करना है 30-30 के आप 3 या 4 सेट कर सकते हैं। इसके आपके जो कमर का साइड, आपका जो फैट जमता है, उसके अंदर भी आपको बहुत आराम मिलेगा। साइड चेंज करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैट है, आपके जो फ्लैप्स बनते हैं, बैक फ्लैप्स हैं, साइड फ्लैप्स हैं, कमर आपकी पतली हो जाएगी। तो अगर किसी को अपनी कमर अच्छी और पतली सी चाहिए तो इस आसन में होल्डिंग करें, या तो ये ज्ञात्मक भी कर सकते हैं या आप इसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं। इस आसन का नाम है मलासन। अगर किसी को नी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, एंकल पेन रहता है, तो इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना है। पर जिनको कुछ नहीं रहता है, अगर वो इस आसन को करेंगे तो इस आसन से आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी होगा। कहने को ये बहुत ही सिंपल आसन है, बट इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये आपके ग्रॉइन एरिया को ओपन करते हुए चेस्ट को ओपन कर रहा है, लोअर बैक को ओपन कर रहा है, आपके डाइजेशन पे डायरेक्ट असर आता है। अगर आप सुबह खाली पेट
गर्म पानी इस आसन में बैठकर पीते हैं तो आपका डाइजेशन तो सही होगा ही और आपका धीरे धीरे ब्लोटिंग कम होते होते वेट भी गिरना स्टार्ट होगा। इस आसन में 1 से 2 मिनट की होल्डिंग कम से कम आपको करनी ही चाहिए। ये आसन आपके डाइजेशन को सही करेगा, पेट का एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल आपका मेल्ट होता जाएगा इस आसन के बाद। ध्यान रहे, नी अर्थराइटिस है किसी को, बैक में कोई एक्सट्रीम पेन है, शाटिका या एंकल में कोई ऐसा इशू है तो इस आसन को नहीं करना है। इम्प्रोवाइजेशन के साथ कर सकते हैं, ब्रिक लगा सकते हैं हिप के नीचे, ठीक है, ब्रिक को हिप के नीचे लगाया, ठीक है, ध्यान से बैठना है इसमें। चेस्ट को ओपन करना है, कमर ये नहीं झुकेगी, कमर सीधी बिल्कुल, ठीक है, ग्रॉइन की ओपनिंग करी और ये आसन भी आपके ग्रॉइन को भी ओपन करेगा, खोलेगा तो पीरियड्स में भी बेनिफिट देगा। तो इस आसन में होल्डिंग कीजिए और देखिए कितने आपके जो बॉडी में है कितने एक्सट्रीम चेंजेस आएंगे, बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। मेनली जिनका डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, ब्लोटिंग रहती है, उनके लिए तो आप समझ जाइए कि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको वेट लॉस में अपने डाइजेशन के ऊपर और अपने लिवर के ऊपर काम करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि जब भी आपको लेटने वाला आसन करें तो गर्दन को ऐसे नहीं लेके जाना, ये बहुत गलत तरीका होता है, मैंने मोस्टली देखा है। तो आपको गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, मतलब आपकी चिन और चेस्ट एक दूसरे के थोड़े पास रहेगी, ऐसे नहीं जाएगी। अगर ऐसे जा रहा है तो आप आसन में आपको नुकसान हो सकता है, इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आसन है अपान आसन, ठीक है, ये भी डाइजेशन के लिए है और पेट के एक्स्ट्रा फैट और वेट लॉस के लिए भी है। तो दोनों पैरों को बेंड किया, दोनों नीज को अपने चेस्ट की तरफ लेके आए, हाथों को इंटरलॉक किया। अब आपको इसमें क्या करना है, आप अपने नीज को इस तरह से दबा के रखेंगे, पेट को दबा के रखना है। 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट होल्डिंग कीजिए। अगर इसके बीच में किसी को गैस पास होती है, फार्ट आता है तो उसे रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आसन का नाम ही है अपान, ठीक है, मतलब आपके पेट से एक्स्ट्रा वायु को निकालना, ठीक है। तो ये आसन आपको ज़रूर करना है। जिनको भी गैस्ट्रिक इशू रहता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती है, तो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। वापस आना है, दोनों हाथों को साइड में रखा, दोनों पैरों को इस तरीके से ज़मीन पर रखा और धीरे से वापस आए। दूसरा आसन है पदवृत आसन। ये 2 पैर से भी होता है और 1 पैर से भी आप कर सकते हो। अगर किसी को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए तो आप अपने दोनों हाथ हिप्स के नीचे रख दीजिए, ठीक है। आपका जो हथेली वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा, इससे क्या आपको एक सपोर्ट मिलेगा। दोनों लेग से अगर करना है, ये आपका जो आसन है ये पूरे ओवरऑल बॉडी पर काम करता है और स्पेशली लोअर बेली और अपर बेली पर भी सबसे ज़्यादा काम करता है। पेट आपका धीरे धीरे फ्लैट होता जाएगा, ठीक है। अगेन ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो सिंपल ब्रीदिंग के साथ पूरे पैरों से इस तरह से 0 बनाना है, ठीक है, 0 बनाना है। 10 स्टार्टिंग में कर सकते हो, 20, 30 जो भी आपको लगे, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी को लगता है कि बैक पे स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल है, लोगों की बैक अभी इतनी स्ट्रेंथन नहीं है तो बैक पे स्ट्रेन आने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा कुछ आए तो आप 1 लेग से कीजिए, ठीक है। एक पद पदवृत आसन, 1 पैर से करना है, ठीक है, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपान आसन मतलब आपके पेट में जो एक्स्ट्रा वायु है वो उसको बाहर निकालेगा। अगर इस आसन को करते समय आपको लगे कि आपको गैस पास करनी है तो प्लीज़ उसे रोकना नहीं है, क्योंकि उस आसन का बेनिफिट ही यही है कि पेट के अंदर की वायु को बाहर की तरफ निष्कासित करना, बाहर की तरफ उसे निकाल देना, सो दैट कि आपका डाइजेशन परफेक्ट हो जाए और आपके वेट लॉस में वो हेल्प करे। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा वो वाले आसनों पर फोकस करना है, उन प्रैक्टिस पे फोकस करना है जो आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करे और आपके लिवर को डिटॉक्स करे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्विस्टिंग, वो आपके लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करेंगे। और ये जितने मैंने आपको भी प्रैक्टिस बताई हैं, मल आसन, अपान आसन और पदवृत आसन, ये आपके डाइजेशन के साथ आपके ओवरऑल वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेंगे। तो अपान आसन आपको वही पैरों में शोल्डर लेवल गैप किया, दोनों पैरों को बेंड किया, नीज को चेस्ट की तरफ लेके आना है, इंटरलॉक करके पेट को दबा के रखना है। अल्सर है, हर्निया है, ध्यान से करना है। अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, पीरियड्स के दौरान इस आसन को नहीं करना। ड्यूरिंग योर पीरियड्स ये आसन आप नहीं कर सकते। बैक पेन, जिनको थोड़ा बहुत स्टिफनेस रहती है, उसके लिए अपान आसन बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा है आपका पदवृत आसन, ठीक है। पदवृत आसन में पैरों को घुमाना, ठीक है, वृत्त का मतलब होता है 0 बनाना। तो वो आप जितना करोगे तो ये जितना एक्स्ट्रा फैट है, पेट पे एक्स्ट्रा फैट है, उसमें आपको हेल्प करेगा। दोनों पैर से अगर आपको प्रॉब्लम आए तो 1 पैर से करो, लेकिन इस प्रैक्टिस को ज़रूर बढ़ाओ, इस प्रैक्टिस को ज़रूर करो, क्योंकि ये आपके थाई,
हिप, ग्लूट्स, लोअर बैक, साइड फैट, अपर आपका बेली फैट, लोअर बेली फैट पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लस डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी जितने भी मैंने आपको आसन बताए, सहज भावासन, आसन या ज्ञात्मक, जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई, तो बहुत ही इजी प्रैक्टिस हैं। आपको इसके आप ये घर पे बैठकर आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय पे कर सकते हैं। ये आसन इतने इजी हैं कि आप इन आसनों को इम्प्रोवाइजेशन, मतलब जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट के साथ बताया, ब्रेक, बेल्ट के साथ भी बताया, विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं। इन आसनों को अपने दिनचर्या में ऐड कीजिए और आप देखिए आपके शरीर में, आपके ओवरऑल बॉडी में कितना चेंज आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेंथन भी होगी बॉडी और आपके अंदर एक हैप्पीनेस रहेगी कि हाँ, मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेंथन भी हुई है बॉडी, और प्लस मेरा जो है मूड भी अब बहुत चेंज रहता है, क्योंकि ये इंटरनली आपके केमिकल्स के ऊपर भी काम करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर काम करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव करता है, स्ट्रेस वाले जो आपके हार्मोन्स होते हैं उसको ये डाउन करता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम किसी भी आसन में होल्ड करते हैं विद ब्रीदिंग, 1 मिनट तक तो हमारी बॉडी उसको लेना स्टार्ट करती है कि हाँ, बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। अनदर 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में बॉडी उसको चेंज करना स्टार्ट करती है। केवल शारीरिक नहीं, आंतरिक तरीके से भी, आपकी सोल के साथ, आपके ओवरऑल हार्मोन्स के साथ, केमिकल रिएक्शंस के साथ भी ये काम करती है। तो इन प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए और देखिए आपके अंदर कितना चेंज आएगा। तो योग को अपनाइए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।